जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि दीदी आप व्लॉग नहीं बनाते हो, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लिया जाए। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं डांस के अलावा भी कौन कौन से ऐसे घर के काम हैं जो करती हूँ। ये जो काम मैं करती हूँ वो मेरे डेली रूटीन के काम हैं जो मैं रोज़ करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी पूछा कि दीदी केवल आप डांस ही करते हो, केवल आप डांस ही करते हो, घर के काम काज नहीं करते हो क्या? तो आज मैं उन लोगों को भी इस व्लॉग में ये बता दूँगी कि मैं घर के कौन कौन से काम करती हूँ। अभी मैं गायों के लिए चारा काट रही हूँ, जिसमें सुमन दीदी भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर चारा काट रहे हैं। हमारे घर में 6 से 7 गाय और 5 से 6 भैंसें हैं, जिनके लिए हमें बहुत सारा चारा काटना पड़ता है। पहले हम इसे काट कर लाते हैं, फिर मशीन पर काटते हैं और फिर दूसरों को यानी कि हमारी गायों को, भैंसों को डालते हैं, जिससे वो अपना पेट भर लेती है। जैसे हमारा खाना होता है वैसे ही गायों का भी, जानवरों का भी ये खाना होता है जो हम उन्हें डालते हैं, चारा। इसको हम बाजरा बोलते हैं। ये बाजरा है जो हम बाड़ी में से काट कर लाए थे सुबह, और अभी जब ये ढल जाएगा तब शाम को वापस काटने के लिए जाएंगे। इससे पहले भी हम दोपहर में सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करने के बाद 3:30 या 4 बज जाते हैं, तब मशीन पर ये बाजरा काटने के लिए आ जाते हैं। बाजरा काटने के बाद 4 से 7 बजे तक हम बस काम लगे रहते हैं, और इन कामों के बीच हमें थोड़ा ही वक्त मिलता है शॉर्ट्स बनाने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शनार्थियों तक व्लॉग्स, लाइव और शॉर्ट्स, बिग वीडियोस सारे के सारे पहुँचे सब लोगों के पास। सुमन दीदी पीछे मशीन पर चारा काट लिया और मैं यहाँ पर गायों को चारा डालने के लिए आगे से डालकर दे रही हूँ। यहाँ पर सावधानी भी रखनी पड़ती है इस मशीन के पास। आगे कोई चारा डाल रहा है तो चलती मशीन में कोई भी हादसा हो सकता है। अभी तो थोड़ा ही बचा है। एक अकेला आदमी इसको नहीं काट सकता है, लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए 2 जने अगर साथ हो तो इजीली इसे काटा जा सकता है। मैं भी अब सुमन दीदी की मदद कर रही हूँ काटने में। दोनों साथ में काटेंगे, वक्त कम लगेगा। हमारी बहुत सारी गायें हैं जिनका अलग अलग नाम भी है, वो मैं आगे दिखाऊंगी कि कौन कौन सी गाय के कौन कौन से नाम हैं, क्या नाम है, किस नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, किस नाम से हम उन्हें जानते हैं। उन गायों का जब हम दूध निकालने जाते हैं तब भी नाम से उन गायों को पहचान कर नाम से दूध निकालते हैं उनका। हमारे घर पर एक हेल्पर भी रहता है जो हमारे इन कामों में सहायता करता है, हमारे थोड़े बहुत काम वो भी कर देता है। अब हमारा चारा है वो कट चुका है, और अब हम इसे आगे से इस चारे को फैला देंगे और बाद में एक एक करके सभी गायों को और भैंसों को डाल देंगे, जिससे वो अपना पेट भर लेंगे। अब ये है, इसका नाम है ओलका वाली। इसको हम ओलका ढाणी से लाए थे, तो इसका नाम हमने ओलका ढाणी रख दिया। इसको हरा डाल दिया, और सुमन दीदी है वो भूसे के अंदर इस हरा को मिक्स कर रही है। अब मैं दूसरा टब लेने के लिए जा रही हूँ, यहाँ पे भर रही हूँ और फिर दूसरी गाय को डालेंगे। ऐसे करके 10-12 जो हमारे घर में जीव बंदे हैं उन सभी को एक एक करके डाल देंगे। अब ये जो गाय है इसको मोड़ी भी बोलते हैं, और इसको भिलुंडा से लाए हैं तो इसका नाम भिलुंडा वाली है।
इसको हम बिलुंडा वाली से जानते हैं। और ये चारा वारा इसको डाल दिया है। 2-3 बार दिन में इनको चारा डाल देते हैं। अच्छे से आराम से अपना पेट भर लेते हैं ये। अब फिर से मैं एक टब भरूँगी और फिर से किसी न किसी गाय को ढाल के आऊँगी। ऐसे पूरे दिन आना जाना चलता रहता ही है। एक्सरसाइज हो जाती है हमारे पैरों की मस्त एकदम, बिना एक्सरसाइज किए बिना। ये जो गाय है जिसके पास अब मैं गई हूँ वो थोड़ी बूढ़ी है, इसलिए इसको हम बूढ़ी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है बड़ा गांव वाली, क्योंकि इसको हम बड़ा गांव से लेकर आए। पीछे जो आपको ये ज़मीन दिख रही है ये बहुत ऊंची थी। जब हमने इसे घर बनाया तब इस ज़मीन को थोड़ा काट दिया, पानी से JCB से थोड़ा इसे कटवा दिया ताकि लेवल पे हमारा घर बन सके, हम जानवरों के लिए भी जगह बना सके। इसलिए थोड़ी सी इस ज़मीन को हमने कटा दी। बहुत ऊंची थी, सब कुछ दिख जाता था हमें। अभी भी आप पीछे देख सकते हो कितनी ऊंची है, ऊंचाई पर है ये हमारी ज़मीन। और ऊंचाई पर धान भी कम होता है। ये गाय है, इसका नाम है रोडू वाली। इसको रोडू से लाए थे इसलिए इसका नाम रोडू वाली रख दिया। दूध भी अच्छा खासा दे देती है। और अब फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पर चारा लाने के लिए। एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाती है। कई लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, पर हमारे घर में तो इतना काम है कि पैरों की, हाथों की, कमर की, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। काम करते करते एक्सरसाइज हो जाती है। आराम करने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये काम करते करते हमें आराम सा ही लगता है। एक्सरसाइज करते रहते हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं। और अब जो ये गाय है इसका नाम है धोलती, क्योंकि ये थोड़ी वाइट रह गई है, थोड़ी सी धोली है, सफ़ेद है थोड़ी सी। पर ये बदमाश भी बहुत है, खाने के लिए बहुत करती है ये। इसको खाना चाहिए बस। गर्मियों में हाँफती भी है ये गाय। और ये गाय बच्चों को तो ऐसा मतलब कि बच्चों को तो मैं उड़ा दूँ, बस ऐसा रहता है इस गाय का। मारने वाली गाय है वो हमारे अपने घर की गाय है। वो छोटी थी तब से हमने उसे पाला है और वो हमारी ही गाय है। अब मैं जा रही हूँ दूसरी गाय को चारा डालने के लिए, जिसका नाम है जरगड़ा। थोड़ा अजीब है लेकिन नाम इसका जरगड़ा है। और थोड़ा इस वाले में से इस बिलुंडा वाले को वापस डाल देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा खाती है इसलिए ज़्यादा डाल दिया इसको। अब आगे के जो सारी गायें थी उनको डाल दिया। अब पीछे और भी जानवर बंधे हुए हैं, भैंस, बाछा, उन सभी के पास जाकर अब उन्हें भी डाल के आएंगे। पीछे आ गई हूँ मैं। ये हमारी छान है बहुत बड़ी सी, जिसके अंदर गर्मियों में जब धूप होती है तब हम सारे जानवरों को बांध देते हैं। ये हमारी देसी गाय है। ये देसी गाय है। माना जाता है कि देसी गाय का दूध शुद्ध होता है और देसी गाय की लोग सेवा भी करते हैं, तो हमने भी एक देसी गाय को बांध रखा है। ये देसी गाय को चारा डाल के आ गए हैं। और इधर ये छान है जिसके अंदर भी काम चल रहा है। गोबर वोबर को उठाया जा रहा है। ये जो छान है इसके अंदर सारे के सारे हमारे जानवर है वो आ जाते हैं, और इन जानवरों को हम धूप के अंदर इस छान में बांध देते हैं। और सर्दियाँ होती है तब बांध देते हैं ताकि इन्हें सर्दी ना लगे और धूप के अंदर इनको धूप ना लगे। अब चारा डालने वाला सारा काम हो चुका है। अब हम बाड़ी में जाएंगे बाजरा काटने के लिए। पीछे आपने देखा कि एक देसी गाय अकेली बंधी हुई थी, क्योंकि जो जानवर थे ना, भैंसे वैसे, वो सारी की सारी खेत में चर रही थी, इसलिए आपको एक देसी गाय ही दिखी। बाकी अगर पीछे आप देखो तो आपको दिखेगा कि पीछे हमारी जो और जानवर है वो भी चल रहे हैं। और अब बाजरा काटने के लिए मैं जा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने
काटने के लिए दांतला और हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स ले लिए हैं। ये ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे ना तो हमारा हाथ कट सकता है, इसलिए हाथ की सावधानी के लिए ये ग्लव्स ले लेते हैं। और थोड़ी बदबू भी नहीं आती है बाजरा काटते हैं तो ग्लव्स पहनने के बाद। इन ग्लव्स को पहनने से हमारे जो हाथ है वो भी ख़राब नहीं होते हैं। और हमें जूते भी पहन लेने चाहिए जब हम बाजरा काटने के लिए जाते हैं तब। सुमन दीदी ने तो पहन रखे हैं जूते, आप देख रहे हो जैसे। और वो आपको जो दिख रहा है वो हमारे बालाजी का मंदिर है, जिसमें सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं। बालाजी पर हमारी बहुत श्रद्धा है, विश्वास है हमें हमारे बालाजी पर बहुत ज़्यादा। एक हमारे उधर पानी पीने की भी सुविधा की हुई है, ताकि रास्ते में जो लोग जाएं उन्हें प्यास लगे तो वो वहाँ पर पानी पी लें। अभी बाजरा काटना हमने शुरू कर दिया है। ये बाजरा काटेंगे हम 2-3 भरोटी। पूरे दिन में बहुत सारा काम रहता है हमारे घर पे। अभी भरोटी काट रहे हैं, इसमें भी लगभग आधी 1 घंटा लग जाएगा। आधी 1 घंटे में ये भरोटी कटेगी और बाद में कोई दूसरा काम करेंगे जब तक ये भरोटी कट जाती है। आप देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी बाजरा काट रहे हैं। लास्ट में एनर्जी लो भी हो जाएगी, लेकिन काट कर 2-3 भरोटी कर देंगे और फिर काट कर गायों को डाल देंगे। कुछ मैं अपने शॉर्ट्स के बारे में, वीडियोस के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि हर सुबह हम एक वीडियो डालते हैं। 6-7 बजे वीडियो डल जाता है यूट्यूब पर, तो आप उसे 6 से लेकर कभी भी देख सकते हो। 6 बजे से लेकर कभी भी देख सकते हो। 6 बजे वो डल जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देख किया करो। वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिन में एक ही वीडियो डलता है, जिसे आप देख लीजिए करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट में हमें कोई गलती हो तो वो बता दिया करो। हमें ये बता दिया करो कि हमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, और जो आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे कमेंट में बता दिया करा करो। और हो सके तो 1-2 सब्सक्राइबर भी कर दिया करो। शायद पीछे भी मैंने आपको बताया हो या नहीं भी बताया हो, मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारे 2 चैनल है, एक राजस्थानी गर्ल नाम से और एक कमलेश एक्टर नाम से, जिसके अंदर आप दोनों आईडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों के अंदर लोकेशन एक ही रहती है, गाने थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, एक दिन का गाना अलग अलग होता है और आप उन्हें दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे तो राजस्थानी गर्ल में सब्सक्राइबर्स है, कमलेश एक्टर वाली चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और उसे भी सपोर्ट करो। दोनों चैनल्स को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। कमलेश एक्टर वाला जो चैनल है उस पर अभी 1-2 दिन पहले ही एक नया एल्बम यानी कि एक नया बड़ा वीडियो आया है, एक डांस वीडियो आया है। बहुत ही अच्छा डांस है, आप उसे देखो, कमेंट में बताओ कि आपको वो कैसा लगा। लाइक करो और जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो। कुछ दिन पहले राजस्थानी गर्ल चैनल पर भी एक एल्बम डालियो हूँ, बिन मैं थान थोड़ा सो सुना दीजिए, त्याने थोड़ो हरियो भी कट जाए जो सुनो थी। दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे दर्शन आऊंगी। दर्शन दे दे रे, दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी। दर्शन दे दे रे। पैदल आऊंगी सावरा, पैदल आऊंगी। दर्शन दे दे रे, ओ
दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी, दर्शन दे दे रे। मेरे परसू चाली मन हर साई रे। निशान हाथ में रिंगस तू मैं ठाई रे। वार सदा जीवा सताऊंगी, दर्शन दे दे रे। ओ दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी, दर्शन दे दे रे। सड़क पे भीड़ लगी छे बारी रे। पाछे पेट पलाण्या कान नर नारी रे। पहले मंदिर माही मैं भी आऊंगी, दर्शन दे दे रे। ओ दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी, दर्शन दे दे रे। पैर चूरमो भर लाई छे थाल तेरे। मोरा मुखड़ा ऊपर नीलो रंग साल तेरे। छड़ी को पैर चरण में लाऊंगी, दर्शन दे दे रे। ओ दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी, दर्शन दे दे रे। सारी रे का गुण गावे छे नाम सियारी रे। दर्शन दे दे रे। ओ दर्शन दे दे रे सावरिया, तेरे पैदल आऊंगी, दर्शन दे दे रे। ये तो खाटू श्याम जी का भजन था। और अब एक हमारे गांव काचवा में भेरजी महाराज का भी मंदिर है, जिसका भी बहुत ही सुंदर गाना हमने बनवाया है और बहुत ही अच्छा डांस
किया हुआ है। बहुत ही एनर्जेटिक डांस है, बहुत ही अच्छा डांस है। भैरू जी महाराज हमारे गांव के ही भगवान हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, और वो हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अब मैं आपको वो भैरू जी वाला गाना भी सुना देती हूँ। सीकर जिला का कांचवा ग्राम में बाबा भैरू जी को धाम, सुमित्रा कमलेश्वर दास करे, बाबा का बिगड़ा बनाओ काम। अरे तो बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान, बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। काछवा में धाम बड़ो बाबा बिगड़ा बनाओ काम, बाबा भैरू जी ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। काछवा में धाम बड़ो बड़ा खूब आवे नर नारी, नैया मारी पार लगाओ बाबा भैरू जी बलकारी। दूर दूर से आवे जातरी धर जो बाको ध्यान, बाबा भैरू जी ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। कला खीर चूरमू ताजा भोग लगावा, सयाना का नाथ बाबा रम की बोतल ल्यावा। शान बाबा भैरू जी ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। और में आवे जातरी साजा बोला ल्यावे, को मेलो लागे गणेरा आवे। पैदल आवे जातरी धन्य बाकी शान, बाबा भैरू जी ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। पेट पलानिया गोदी में लाल खिला दो, को मेरो भगतान ने दर्श दिखा दो।
जय जयकार गाना भक्त गणे गुणगान बाबा भैरू जी। ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। आखा छापोली बथारे महिमा गावे। मोहन डाखा काछुआ बथारो ध्यान लगावे। मारी पार लगाओ बाबा में अज्ञान बाबा भैरू जी। ओ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। में धाम बड़ो बड़ बिगड़ा बनाओ काम बाबा भैरू जी। हाँ बाबा भैरू जी आएड़ा भगता को राखो मान। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए व्लॉग के साथ।